तो आज हम कर रहे हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का 5th वीडियो। हमने पहले जो 4 वीडियो बनाए, 3 वीडियो में हमने चैप्टर को ब्रीफ स्टडी किया, 4th वीडियो में हमने रीजनिंग के क्वेश्चन किए और आज भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, 4 हमें बॉन्ड दिए गए, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड दिया गया है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड दिया गया है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड दिया गया है और नेक्स्ट बॉन्ड है हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन के बीच। और हमने इनमें से बताना है कि विच बॉन्ड इज द हाईएस्ट पोलैरिटी, या इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा पोलैरिटी रखेगा। जब भी हम पोलैरिटी देखेंगे भाई, पोलैरिटी के लिए हम एक ही चीज देखते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास होगा भाई उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा। एक ही बॉन्ड है, डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है कि हमारा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक ही बॉन्ड है तो सिंपल हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों सेम एटम, फ्लोरीन वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, लेकिन यहाँ पे सेम एटम है तो डिफरेंस क्या होगा, 0। और डिफरेंस 0 होगा तो कंपाउंड हमारा नॉन पोलर। बाकी के जो 3 एटम्स हमारे पास बच गए भाई, 3 बॉन्ड जो हमें बच गए, तीनों में एक एक एटम तो कौन है, फ्लोरीन है। डिफरेंस ज्यादा कहां पे होगा, इन 3 एटम में से जो भी हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से हमारा जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन के बाद दूसरा अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज द ऑक्सीजन, और तीसरा अगर कोई है दैट इज द नाइट्रोजन। मींस सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ भाई, कार्बन। इट मींस यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। अगर हम जितने कंपाउंड हमें दिए हुए हैं चारों, जितने भी एटम है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डिफरेंस यहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो कार्बन और फ्लोरीन होगा दैट इज द हाईएस्ट पोलैरिटी। एक ही चीज पूछी थी, अगर मैं बाकी को भी अरेंज कर रहा हूं, दूसरा हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन और फ्लोरीन, फिर हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और सबसे कम हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन और फ्लोरीन। और हमने किस बेस पे किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारा कार्बन और फ्लोरीन में था, फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन में, ऑक्सीजन फ्लोरीन में, और 0 हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया भाई फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास कि जब भी हम पोलैरिटी देखेंगे, पहले भी हमने 1-2 क्वेश्चन पोलैरिटी का डिस्कस किया भाई, जब भी हमें पोलैरिटी देखनी हो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, BaCl2, दूसरा हमें देखा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और नेक्स्ट हमें देखा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और 4 कंपाउंड में से हमने बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, किसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। देखो भाई फर्स्ट चीज, चारों हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और आयनिक कंपाउंड में हमने यहाँ पे बताना है कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर मिनिमम है या किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। फाजान रूल हमारे पास आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आता है हमारे पास, फाजान रूल। फाजान रूल क्या कहता है भाई, पहली चीज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन का देखते हैं, साइज हम कैटायन का देखते हैं, और हम साइज और कैटायन का हम देखेंगे, और तीसरा जो हम देखेंगे भाई दैट इज द चार्ज। फाजान रूल ये 3 चीजें एक्सप्लेन करता है आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर के लिए, किसमें, आयनिक कंपाउंड में। पहली चीज साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, ध्यान देना, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा भाई, जितना लार्ज होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा, फर्स्ट चीज। दूसरा साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा भाई उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन अब हमने क्या देखना है, हमने ये है अगर ये चीजें होंगी लार्ज स्मॉल लार्ज तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। अब हमने देखना आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, अगर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो साइज ऑफ एनायन स्मॉल होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। साइज ऑफ कैटायन अगर बड़ा है लार्ज है तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और चार्ज अगर लेस है तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये 3 चीजें हमने देखनी है। पहली चीज एनायन का साइज, इसमें एनायन Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव सेम है, इस पॉइंट को कट कर दो आप। दूसरा चार्ज
ए पे भी +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज है, बेरिलियम पे भी +2 चार्ज है और कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है। इसको भी आप खत्म कर दो। सिर्फ हमने कंपैरिजन क्या करना है भाई, साइज ऑफ कैटायन, और कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा हमारा आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर कम होगा। किस किस क्या क्या हमारे पास है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, सारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप को अरेंज करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर हमारे पास आता है बेरियम। ये हमारा सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब हम टॉप टू डाउन जब जाते हैं हमारा साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो सबसे बड़ा साइज इनमें से किसका है, बेरिलियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा क्या रखेगा भाई, आयनिक करैक्टर। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसके बाद हम आ जाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और सबसे नीचे हमारे पास आ जाएगा भाई BeCl2। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा आयनिक करैक्टर का। बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर रखता है, फिर हमारे पास रखता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। फाजान रूल के बेस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया। जब भी देखो दो चीजें सिंपल, अगर हमें आयनिक कंपाउंड में आयनिक या कोवलेंट करैक्टर को एक्सप्लेन करना है, किसमें कम है किसमें ज्यादा है, हम फाजान रूल को फॉलो करेंगे भाई। अगर हमने कोवलेंट कंपाउंड देखे उसमें आयनिक और कोवलेंट करैक्टर की हमने बात करनी है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे देखेंगे कि अगर कोवलेंट कंपाउंड है उसमें कितना आयनिक करैक्टर कम है, कितना आयनिक करैक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड थे इसलिए हमने फाजान रूल को फॉलो किया। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और ये रीजनिंग के क्वेश्चन हम एक एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस हर टाइप के हम डिस्कस कर लेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कंपाउंड चेंज हो जाएंगे लेकिन लॉजिक्स वही लगेंगे, रीजंस वही होंगे, कंसेप्ट्स हमारे पास वही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N। पहले हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं, पहला कंपाउंड है NCH3, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है भाई ClO2-। दो कंपाउंड दिए गए, इन दोनों में यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। भाई सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको वेस्पर थ्योरी से या लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बनानी आती है, तो सबसे सिंपल तरीका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, आप स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन की जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और एक हमारे पास लोन पेयर बचेगा। जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे Cl के साथ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, 4 ये बच गए, 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास। अब नाइट्रोजन में कितने ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में लोन भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम एक ही यूनिट मानते हैं भाई। तो एक ऑर्बिटल लोन पेयर का, 1 2 3 ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्ड पेयर के, 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल, पहला s ऑर्बिटल होगा और 3 p के, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया हमारे पास, sp3। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड के, 2 लोन पेयर के, 4 ऑर्बिटल, लिख दो आप sp3। एक तरीका और मैंने बताया था जो हमने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो की थी भाई, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं, स्ट्रक्चर में आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत बार हो जाता है कि चार्ज जब आ जाते हैं स्ट्रक्चर में हम कंफ्यूज होते हैं। अगर स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते हैं, इस टाइप का कोई बड़ा कंपाउंड है और हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो भाई सिंपल तरीका, आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास 12 हो गए। प्लस नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जितना भी नेगेटिव है, -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, +1, यहाँ पे -1 है, +1। ये हो गया हमारे पास 20। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 से डिवाइड कर दो, 20, 8 से हमने डिवाइड किया, 2 16 4, मींस हमारे पास क्या बचा भाई, 2 बॉन्ड बने। अब बॉन्ड हम 2 इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, या जहां भी हम देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम एक ही यूनिट काउंट करते हैं, एक ही ऑर्बिटल्स को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे तो 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, 4 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल का नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है दैट इज द 109.5 डिग्री।
तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए भाई, आपको अगर बड़ा कंपाउंड है तो आप 8 से डिवाइड करके देख लो, छोटा कंपाउंड आप स्ट्रक्चर बना के देख लो, चार्ज वाला है तो 8 से डिवाइड करके हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हमें नहीं जरूरत जब हम कंपटीशन में कर रहे हैं कि आप ऑर्बिटल बनाओ, पहले ग्राउंड स्टेट लिखो, एक्साइटेड स्टेट लिखो, तो उसकी जरूरत नहीं है भाई। लेकिन अगर आप स्कूल एग्जाम में कर रहे हो तो वो करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है H2 एंड Fe+2 F2 प्लस पॉजिटिव आयन। एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल का कैटायन है। इनमें से पूछा विच इज द मोर स्टेबल, भाई इनमें से कौन स्टेबल होगा। देखो भाई, जब भी आपको मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी, ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टडी एक्सप्लेन करनी हो, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हो, सॉरी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हो, स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना हो, हम जो थ्योरी करते हैं एक्सप्लेन, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं भाई। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। पहली चीज, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है इट मींस वो कंपाउंड हमारे पास या वो मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरी बात, अब मैंने उस टाइम भी बताया था जब हम एमओटी पढ़ रहे थे कि आपको अगर डायरेक्ट कंपटीशन में करना है तो मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लो। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कौन सा ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 के पास टोटल 2, तो सिग्मा 1s2, बस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो भाई, फॉर्मूला 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2 × 2 मींस हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। फ्लोरीन का F2 का लिखो, ऑर्बिटल लिख देता हूं मैं पहले, फिर इलेक्ट्रॉन फिर लिख रहेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, या इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद देखो भाई, जब हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन का बनाते हैं, 2p में जाते हैं, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन या उससे पहले के जो एलिमेंट में पहले क्या आता है, π2px, π2py और फिर सिग्मा 2pz आता है। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में पहले हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 2pz, उसके बाद π2px, π2py और इनकी एनर्जी इक्वल होती है। एंटी बॉन्डिंग में यही रहेगा हमारे पास, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। मैंने सिग्मा स्टार तक सारे ऑर्बिटल लिख दिए। अब फिल कर दो आप अकॉर्डिंग टू। अब Fe2, फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 2 के पास 18 हो गए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो कितने बचे हमारे पास, 17 इलेक्ट्रॉन बचे। फिल करते जाओ भाई, 2 4 2 यहाँ पे आ गए, 6 8 10, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों बच जाएंगे, ये आ गए हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14, फिर 2 यहाँ पे 16 और एक यहाँ पे 17। मतलब हम पहले क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे भाई, फ्लोरीन का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, आप काउंट कर लो, मैं ऊपर ही निकाल देता हूं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के काउंट कर लो पहले, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10, कितने हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 7, कितने हो गए, -7। दोबारा एक बार कंफर्म कर देते हैं, बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, ये आ गया हमारे पास। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और एक और था हमारे पास, ये आ गए 2 और 1 7 आ गए, तो 1/2 × 3 मींस क्या आ गया हमारे पास, 1.5। देखो अब सिंपल, हाइड्रोजन का हमारे पास जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते 1 आया, Fe2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे 1.5 आया,
तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इट मींस इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, Fe2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 बिकॉज इट हैज द मोर बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा भाई उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सिंपल है कि आप ये ऑर्बिटल्स वैसे याद ही हो जाते हैं, अगर 2-3 डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद पता ही चल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखो, इलेक्ट्रॉन फिल करो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करो और डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी बता देंगे भाई। तो इस टाइप से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी काउंट करते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, आई थिंक आ गया होगा समझ में। बिल्कुल सिंपल है भाई ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम ऑर्बिटल्स लिखने में, ऑर्बिटल्स बनाने में। बस एक ही चीज ध्यान रखनी भाई, जब नाइट्रोजन तक के में पी बनाओगे तो पहले हमारे पास π2px π2py आएगा, फिर σ2pz आएगा बॉन्डिंग में। और जब फ्लोरीन और फ्लोरीन ऑक्सीजन और इनका बनाओगे आप नियोन का, तो पहले हमारे पास सिग्मा आएगा भाई। बस ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ज्योमेट्री ऑफ। हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, सारे लिख लेता हूं मैं। ClF5, उसके बाद HCF4, इसके बाद PCl5, नेक्स्ट हमारे पास SF6 और नेक्स्ट है हमारे पास BF3। ये कंपाउंड लिख लिया मैंने, इनकी ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री साथ साथ हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी कर लेंगे और क्लैरिफाई हो जाएगी हमारे पास। और यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ClF5 या तो डायरेक्ट आप ज्योमेट्री बता सकते हो कि कंपाउंड, मतलब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आप कंपाउंड बता सकते हो कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर लो। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से करोगे तो 8 वाला तरीका फॉलो कर लो, ना तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लो। हम कुछ का किसी तरीके से कर लेते हैं, जैसे ClF5 डायरेक्ट देखो भैया, Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। अब 5 बॉन्ड बना लिए, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर 6। सिंपल भाई, 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर किस टाइप का कंपाउंड हुआ हमारे पास, AB5L टाइप का। मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, एक S के पास, 3 P के साथ 4, 2 D के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 आ गया तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी आएगी हमारे पास, 6 ऑर्बिटल चाहिए तो ऑक्टाहेड्रल में, सिंपल। दूसरा HCF4, X के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, कितने बच गए, 4 मींस 2 लोन पेयर। फिर वही चीज हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड होगा, AB4, 4 तो बॉन्ड बन गए और 2 क्या बच गए लोन पेयर, वही 6 ऑर्बिटल, सेम sp3d2। और sp3d2 तो स्ट्रक्चर भी हमारे पास कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ज्योमेट्री कौन सी आ गई हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल आ गई। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने बॉन्ड बना लिए, 2 लोन पेयर बच गए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। PCl5 फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 के 5 क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। किस टाइप का कंपाउंड हुआ अभी, AB5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 5 ऑर्बिटल, 1 S 3 P 1 D sp3d। ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कौन सी बन गई हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिंपल। SF6 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। किस टाइप का कंपाउंड हुआ हमारे पास, AB6। क्या हाइब्रिडाइजेशन, 6 ऑर्बिटल, 1 S के पास, 3 P के साथ, 2 D के, sp3d2। फिर वही कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन तो भाई आपको ऐसे आ जाना चाहिए, मतलब इससे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है। और कंपाउंड देखते ही हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड देखते ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते ही हम बता पा रहे हैं भाई हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना था। BF3 बोरोन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। AP3 टाइप का, 3 ही ऑर्बिटल चाहिए। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास कैसे बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आ गया, हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग गया, ज्योमेट्री भी पता लगी, किस टाइप का कंपाउंड है वो भी पता लग गया, कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर बनेंगे हमें वो भी पता लग गया। तो इस टाइप से अब अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये सारा कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ना हमें कोई ऑर्बिटल्स बनाने पड़े, 8 से डिवाइड भी हमें नहीं करना पड़ा। वो तब करना भाई आप जब चार्ज वगैरह दे रखे हो, स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हो, तब आप 8 से डिवाइड कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी। बट ये सारे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल थे, ऐसे कंपाउंड थे जिनमें कोई चार्ज नहीं था, तो आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, मतलब कंपाउंड भला ही चेंज हो जाए, तरीका हमारे पास ये रहेगा, कंसेप्ट हमारे पास ये